नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुंभ राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान, माता पिता, उनके स्वास्थ्य, आपके घर, गाड़ी, बंगला और आखिरी में बात करेंगे कि जो दिक्कतें हैं उनके सॉल्यूशन क्या हैं, उनके रेमेडीज क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो कर लीजिए, कारण जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि आप इस राशिफल को अपने सूर्य राशि, अपने चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, कारण कि मैंने कुंभ को केंद्र में मान करके बाकी ग्रहों की स्थिति के बारे में इवैल्यूएट किया है। तदोपरांत ये आपकी त्रैमासिक राशिफल जो है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको फोरकास्ट किया है। तो आइए ये समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले ये समझिए कि 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु और केतु, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, यथास्थान बने हुए हैं। हालांकि शनिदेव मार्गी बनने वाले हैं 14 नवंबर से। रह गए 5 ग्रह, जिनमें चंद्रदेव अपना सदैव राशि परिवर्तन करते हैं, इनको छोड़ दीजिए। मंगल देव 20 अक्टूबर के बाद से नीच के हो जाएंगे और आपके जॉब के हाउस को नीच का कर देंगे। ये आपके लिए पराक्रम और कर्म के मालिक हैं, तो इन दोनों का भी नीच फल हो जाएगा। तदोपरांत सूर्यदेव जो आपके स्पाउस के, पार्टनरशिप के, व्यापार के मालिक हैं, ये भी अभी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में नीच के हो जाएंगे। फॉर्चुनेटली शुक्रदेव 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक वो यहां आ जाएंगे आपके कर्म भाव में, जहां ये आपके कर्म को थोड़ा सा बल देंगे। 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए ये आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और लाभ को बेहतर बनाएंगे। तदोपरांत 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक के लिए ये आपके व्यय भाव में रहेंगे, जहां ये स्थान बली हो जाएंगे और 28 दिसंबर के बाद ये आपके लग्न में पहुंच जाएंगे। तत्पश्चात जो बुधदेव हैं, ये यहाँ पे इस भाव को अभी उच्च कर दिया है इन्होंने। ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है और ये आपके पंचमेश हैं। तो ऐसी हालत में एक तरीके से पंचम भाव की भी जो एनर्जी है वो उच्च हो गई है। अभी 9 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ये यहां आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और भाग्य को शुभता प्रदान करेंगे। तदोपरांत 29 अक्टूबर से पूरे 3 जनवरी तक ये आपके 10वें भाव में आकर के विद्यमान हो जाएंगे, जहां ये आपके कर्म को सपोर्ट करेंगे, फेवर करेंगे, बेहतर बनाएंगे, जिसको कि मंगल देव अभी नीच का बनाए बैठे हुए हैं 20 अक्टूबर के बाद से। इसकी विस्तार में व्याख्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इंपैक्ट कुंभ राशि वालों पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या पड़ने वाला है। तो मित्र, सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात की जाए इन 3 महीनों में, इस त्रैमासिक राशिफल में आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए, तो समझें कि कुंभ राशि के लॉर्ड जो लग्नेश हैं वो शनिदेव हैं और शनिदेव खुद लग्न में बैठे हुए हैं। ऐसी हालत में स्वास्थ्य का नुकसान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो स्वास्थ्य में बहुत उतार चढ़ाव नहीं आएगी। हालांकि 6ठे भाव में मंगल देव का नीच का हो जाना द्वादश भाव को उच्च का करता है। ऐसी हालत में हॉस्पिटल के दर्शन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए भी जाना पड़ सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। ये सिचुएशन 20 अक्टूबर के बाद से घटित हो सकती हैं। उससे पहले भी अभी जो आपका अष्टम भाव उच्च का हुआ पड़ा है, वहां पे बुधदेव का उच्च का हो जाना समहाउ बहुत बेहतर नहीं माना जाएगा। उस हालत में खास करके जब वहां सूर्यदेव और केतुदेव साथ में आके बैठे हैं, तो ऐसी हालत में वो मित्र बंधु जो पहले कभी पाइल्स के प्रॉब्लम से या गुप्त रोगों से पीड़ित थे, उनके साथ में इन रोगों के वापस से उभर जाने की संभावना बनी हुई है। तो थोड़ा सा सावधानी से सिचुएशन को हैंडल करें। अब अगर एक्वेरियस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के तहत आपके वेल्थ की बात की जाए,
तो समझे मित्र कि वेल्थ के मामले में अभी वहां पे राहु देव वेल्थ के लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि राहु और केतु जहां बैठते हैं वो उस भाव के मालिक बन जाते हैं, वहां किसी की वैल्यू वो करते नहीं, और वो डिफरेंट दिमाग लगाते हैं, पूरी तरकीब लगाते हैं, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो धनोपार्जन में लगे हुए हैं, और ऐसी हालत में लॉटरी तक मिलने की संभावना बनी रहती है। हालांकि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है कि अगर इस समय में आपके स्पाउस ने, आपके पार्टनर ने, आपके बिजनेस पार्टनर ने कुछ बोल दिया तो वो बातें आपके प्रॉफिट को निगेटिवली इंपैक्ट कर जाएंगी, ऐसी संभावना है। हालांकि आप गुप्त तरीके से धनोपार्जन के रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी आपका धन का कहीं ऐसे जगह जमीन में लगा देना आपके लिए लॉस का सबब बन सकता है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। हाँ, वो मित्र बंधु जो धन की आमदनी घर गाड़ी बंगले इन सब से कर रहे थे ना, रेंट से कर रहे थे, उन्हें अपनी एनर्जी थोड़ी सी अप करके अच्छा धन हासिल हो सकता है। अब दोस्त, कुंभ राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया है, जो कर्म और पराक्रम के लॉर्ड हैं मंगल देव, वो अभी आपके जॉब भाव में आकर के उसको नीच का कर दिया है। ऐसी हालत में आपके खराब काम के चलते आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। आप ऐसा कार्य कर बैठेंगे जो कि बोले मनमतंग वाली बात, कि आपके दिमाग में आया तो आपने कर दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके बॉस हैप्पी नहीं होंगे आपसे, आप नजर में चढ़ जाएंगे उल्टा, और बहुत मेहनत करने पर भी आपके मेहनत का एप्रिसिएशन नहीं होगा। ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको साक्षात्कार करेंगे अभी 3 महीने में। हालांकि मैं आखिरी में सॉल्यूशन बताऊंगा, तो परेशान ना हो। और ऐसी हालत में भी कुछ वक्त ऐसा आएगा जो बाकी ग्रह मिल करके आपको संभालने की, आपके कर्म को संभालने की, आपके बॉस और पिता को खुश करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया कि वो फेज 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का होगा, जिसमें चीजें उतनी खराब नहीं होंगी, चीजें मैनेज होने की सिचुएशन में होंगी। हालांकि मुझे लगता है कि 3 टाइम फ्रेम ऐसे हैं जिसमें कि सिचुएशन काफी कंट्रोल होंगी, जिसमें पहला है 13 अक्टूबर से 6 नवंबर का, दूसरा है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का, और तीसरा है 29 अक्टूबर से पूरे दिसंबर तक का। ये 2-3 टाइम फ्रेम ऐसे हैं जिस पैच में आपकी जो जॉब की ढुलमुलाती स्थिति है वो संभलेगी, बेहतर होगी, कंट्रोल में आएगी सिचुएशन। आपको थोड़ा सा होशियारी से बढ़ के थामना होगा, अपने कर्म को सुधार करना होगा, आपके कर्म में एग्रेशन लेके आना होगा, राइटिंग और प्रेजेंटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी, और बॉस से रेबेल को दूर करना पड़ेगा, उनसे सहमति बनानी पड़ेगी ताकि सक्सेस मिल पाए। खास करके जो मित्र बंधु सेल्स में है ना, उनके लिए ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम फ्रेम होगा। फिर भी मैं आपको 3 डेट दिए जा रहा हूं, इन 3 डेट को जरा वॉच करें कि क्या कैसा बीतता है, और यहां आके जरूर लिखें, जिसमें कि अक्टूबर 19, नवंबर 16 और दिसंबर 13 है। तत्पश्चात अगर हमारे बिजनेस करने वाले भाई बहनों की बात की जाए, कुंभ राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के तहत, तो समझें कि इस राशिफल में इन मित्र बंधुओं के लिए जो व्यापार की स्थिति है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के लिए बहुत मेहनत मांगती है। इस टाइम फ्रेम में रिगरस एफर्ट आपके जो हैं वही सफलता दिला पाएंगे, अदरवाइज सफलता में बहुत फाइट है। इस समय में अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से भी आपको, या बिजनेस पार्टनर से भी आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखने की जरूरत है, अदरवाइज बिजनेस में मिसमैच आ सकती है। हाँ, 15 नवंबर के बाद से चीजें आपके कंट्रोल में आने लग जाएंगी और ग्रेजुअली लाभ भी होएगा। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का जो टाइम फ्रेम है वो व्यापारी भाई बंधुओं के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होगा लाभ के मामले में। अब मित्र, एक्वेरियस अक्टूबर नवंबर दिसंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके लव, मैरिज, रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो लव का जो सीन है वो बहुत ही उत्तम दिख रहा है अभी। हालांकि कहीं कहीं पे चूक की भी संभावना है, तो थोड़ा होशियारी से हैंडल करें। आपकी प्लेटोनिक लव कहीं ना कहीं
फिजिकल लव में भी कन्वर्ट हो सकती है, तो थोड़ा सा केयर करें। शादी के लिए ये टाइम फ्रेम अच्छा है, ऑस्पिशियस है, आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। खास करके 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम जो है वो शादी के लिए बहुत ही अच्छा है, या ऐसा कहें कि भाग्य से आपको आपका प्यार मिल जाएगा। तदोपरांत भी प्यार मोहब्बत की स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, जो मित्र बंधु शादीशुदा हैं वो पार्टनरशिप के फाइट से थोड़ा सा बचें, नहीं तो ये टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम होगा जो एक लंबे समय के लिए बिलगाव ला दे सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। एक्वेरियस हॉरोस्कोप 2024 अक्टूबर नवंबर दिसंबर प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके संतान की बात की जाए तो संतान की स्थिति बहुत अच्छी दिखती है। फॉर्चुनेटली आपके घर लक्ष्मी आने वाली हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। आपके बच्चे कुछ बड़ा अवार्ड लेके आ सकते हैं, इसकी संभावना भी 9 अक्टूबर तक बहुत स्ट्रांग बनी हुई है। यद्यपि इसके बाद का भी वक्त जो है ना वो बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कायदे से कहूं तो 28 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम जो है ना वो बच्चों के आउटपुट के लिए लाजवाब है, भाग्यशाली है, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, अगर कुंभ राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 राशिफल के तहत आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता की स्वास्थ्य अभी मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। कोई कारण नहीं है खराब होने का। कायदे से गुरुदेव माता के भाव में बैठ करके और जो माता के लॉर्ड हैं शुक्रदेव वो भाग्य भाव में विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में माता की स्वास्थ्य बेहतर होनी चाहिए। हाँ, पिताजी के स्वास्थ्य के लिए आपको जरूर केयर करने की जरूरत है। ये अभी से थोड़े लंबे समय के लिए ज्यादा खराब होता दिख रहा है और इसमें ब्लड प्रेशर या ब्लड जन्य चीजें जो है ना वो ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। बुखार के प्रति, गर्मी के प्रति भी सावधानी रखनी होगी। अब मित्र, कुंभ राशि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर रेमेडीज की बात की जाए, उपायों की बात की जाए, तो समझें कि इस पीरियड में आपके लिए अमृत तुल्य उपाय है हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना अथवा सुंदर कांड का पाठ करना, अन्यथा मोबाइल में बजा करके इसको सुनना, जिससे आपकी विचार और आपके घर की वाइब सब चेंज हो जाएगी, बेहतरी को प्राप्त होगी। आप चाहें तो नीलम धारण कर सकते हैं, नीली धारण कर सकते हैं, जमुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्नों का धारण करना बिना कुंडली देखे हुए मैं कभी एडवाइज नहीं करता, क्योंकि इनके एक्शन और रिएक्शन बड़े शार्प होते हैं और बड़े इंस्टेंट होते हैं। तो ये टाइम नहीं देंगे कि धारण करने के बाद आप इनको देख सकें। अतः ये हमेशा एडवाइजेबल है कि कुंडली देखने के बाद ही इस तरह के रत्न पहने जाएं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।